क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाखों छात्रों का भविष्य बदल देगा? आज हम आपको बताएंगे एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण का पूरा मामला कब शुरू हुआ, क्या अटका और अब क्या हो रहा है। 2019 में एमपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। यह फैसला लाखों छात्रों और नौकरी चाहने वालों के लिए उम्मीद की किरण बना, लेकिन इसके तुरंत बाद हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। क्यों? क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा पार हो रही थी। कोर्ट का फैसला और 87:13 फॉर्मूला ये आखिर है क्या, इसे हम अच्छे से समझते हैं। एमपी में 87% सीटों पर सामान्य नियम लागू किया गया और 13% सीटें रोक दी गई। इससे कई छात्र परेशान हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब क्या हो रहा है, इसे समझते हैं। अब 70 से ज़्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। एससी ने 20 जून को एमपी सरकार से 4 जुलाई तक जवाब मांगा है। अब ये साफ होगा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा या फिर से ये मामला अटक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, इसकी स्थिति के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जून 20 को सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई का निर्देश दिया और अगले सप्ताह मामले की त्वरित सुनवाई तय की। जून 25 को सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक रूप से एमपी सरकार से 4 जुलाई तक जवाब मांगा है और इस पर वही सुनवाई आगे बढ़ेगी। उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के बीच चल रही राजनीति, जबकि कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी जानबूझकर आरक्षण लागू नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार कह रही है कि एससी की 50% कैप कानून में बाधा है। अगर सुप्रीम कोर्ट एमपी की तरफ से जवाब समुचित पाती है और हाईकोर्ट की स्टे खत्म होती है तो 27% ओबीसी आरक्षण राज्य में लागू हो सकता है। लेकिन अगर 50% सीमा को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह लागू मानता है तो यह विवाद ही लंबा खींच सकता है। वर्तमान की स्थिति क्या है कि सुनवाई निम्न सप्ताह रखी जा सकती है। जब कोर्ट एमपी सरकार की ओर से जवाब प्राप्त कर लेगा, तब तक स्टेट में शिक्षण व नौकरी संबंधी प्रक्रियाएं पुराने 87:13 फॉर्मूले के हिसाब से जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक स्रोतों का आकलन करें तो एससी ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एमपी से 4 जुलाई तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई जून की आखिरी या जुलाई की पहली हफ्ते में हो सकती है। हाई कोर्ट की स्टे और राज्य सरकार की आपत्ति अभी बनी हुई है। इससे स्पष्ट है कि मामला अभी निर्णायक चरण में है। सुनवाई से ही तय होगा कि एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह लागू किया जाएगा या नहीं। मैं लगातार अपडेट देते रहूंगी जैसे ही कुछ सुनवाई के बाद सामने आएगा। तो ये था पूरा मामला एमपी में ओबीसी आरक्षण का। अब 4 जुलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला सुनाएगा, क्या फैसला होगा, इससे लाखों छात्रों का भविष्य तय होगा। आपका क्या मानना है, क्या ओबीसी को 27% मिलना चाहिए? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही एजुकेशनल एंड लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।